दोस्तों इस वीडियो में आपको दिखाएंगे किस तरीके से चैट जीपीटी काम करती है। साथ ही साथ चैट जीपीटी अकाउंट को फ्री किस तरीके से सेटअप करना है, मतलब साइन अप करके किस तरीके से साइन इन करना है एंड किस तरीके से चैट जीपीटी के अंदर कमेंट देना है, तब जाके आपको प्रॉपर एक रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। वो आपको दिखाएंगे कौन सा कमेंट देने से या किस तरीके से कमेंट देने से आपको प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा, वो दिखाएंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ पे है चैट जीपीटी, ओपन एआई का चैट जीपीटी है। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा एंड आपको पता ही है chatgpt.openai.com, ये वेबसाइट आपको ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद यहाँ पे लॉगिन जो पेज है वो यहाँ पे आ जाएगा, जैसे कि देख सकते हो। एंड यहाँ से आप अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो लॉगिन कर सकते हो, अगर ऑलरेडी अकाउंट नहीं है तो यहाँ से आप साइन अप भी कर सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे साइन अप के ऊपर क्लिक करेंगे। साइन अप के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो आपका गूगल अकाउंट है उसके जरिए भी कर सकते हो एंड एक जो ईमेल आईडी है वो यहाँ पे आपको ईमेल आईडी देने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे जो अगर आप क्लिक करेंगे तो भी जो है यहाँ पे साइन अप हो जाएगा। तो हम लोग आसान तरीका दिखाएंगे आपको, ऑलरेडी आपका पीसी में जो ईमेल आईडी लॉगिन है उससे आपको दिखाते हैं। जैसे कि कंटिन्यू विथ गूगल, यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे। ये देख सकते हो कंटिन्यू विथ गूगल। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो आपका गूगल अकाउंट है उसका परमिशन यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे साइन इन करने के लिए कह रहे हैं, तो हमारा यहाँ पे काफ़ी सारा गूगल अकाउंट यहाँ पे अवेलेबल है। किसी भी एक अकाउंट सेलेक्ट करेंगे जिसके ज़रिए अभी भी हम लोगों ने जो है ओपन एआई नहीं ओपन किया। तो ये वाला जो ईमेल आईडी है इसके ज़रिए हम लोगों ने अभी तक ओपन एआई ओपन नहीं किया, तो यहाँ पे क्लिक कर देते हैं क्योंकि नया साइन इन कर रहा हूँ ना, फ्री बिल्कुल। ये करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कैंसिल एंड कंटिन्यू। तो यहाँ पे आपको कंटिन्यू जो है इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे कि देख सकते हो ये है कंटिन्यू, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने का मतलब ये जो है ना परमिशन मांग रहा है गूगल आईडी से, जीमेल से परमिशन जो है ये है, तो इसीलिए आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना होगा। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है ऑनबोर्ड हो जाएगा एंड यहाँ पे आपका नाम जो है वो देना पड़ेगा। तो जैसे कि मेरा जो नेम है वो मैं दे रहा हूँ, फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको देना पड़ेगा। तो डेट ऑफ बर्थ भी हम लोग जो है यहाँ पे दे देते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ जैसे कि पहले जो है यहाँ पे मंथ लिखना होगा। पहले क्या होता था बेसिकली, मतलब यूजुअली क्या होता है, पहले डे आपको लिखना होता है, मतलब जिस डेट में आप जन्म लिए हो वो डेट देना होता है, फिर मंथ देना होता है, फिर ईयर देना होता है। लेकिन इसके अंदर अलग है, मतलब पहले मंथ देना पड़ेगा, फिर डे देना पड़ेगा एंड फिर जाके आपका ईयर देना पड़ेगा एंड यहाँ पे आपको एग्री पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग एग्री पे क्लिक कर देते हैं, नेम दे दिया, डेट ऑफ बर्थ दे दिया, एग्री पे हम लोगों ने क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे हमारा जो चैट जीपीटी का अकाउंट है वो बन के रेडी हो जाएगी। एंड ये आपको क्या करना होगा, बेसिकली जब भी आप लॉगिन करेंगे तो ईमेल के थ्रू आप लॉगिन नहीं कर सकते, वो बेसिकली आपका जो जीमेल आईडी है वहाँ से बार बार परमिशन लेना पड़ेगा जब भी आप लॉगिन करेंगे। हालांकि एक बार अगर आप लॉगिन करते हो तो उस केस में ऑटोमेटिकली जो है लॉगिन होके रहता है। फिर जब आपका जो ब्राउज़र है उसका डेटा अगर क्लियर कर देते हो या आप आपका जो विंडोज़ है उसको रीलोड करते हो तो उस केस में आपको फिर से लॉगिन करवाना पड़ता है। तो यहाँ पे एक दो स्टेप्स आएगा, सिंपली आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना होगा एंड आपका चैट जीपीटी रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे कुछ भी लिखना है, जैसे कि मैं हाई लिखूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली एक मैसेज मेरे को बैक देगा, हाय देगा व्हाट्सएप। अब ये जो है मतलब क्या बात है, आप कुछ भी जो है यहाँ पे पूछ सकते हो। टुडे डेट, मैं जैसे कि टुडे डेट लिखूंगा तो यहाँ पे डेट भी आ जाएगा, जैसे टुडे जनवरी 19 2024, हाउ कैन आई असिस्ट यू फॉर द टुडे, मतलब आपको किस तरीके से आप दूसरे बार असिस्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे कमेंट की बात आ जाती है। देखिए इसको ये एक ह्यूमन की तरह बात करते हैं। अगर आप लैंग्वेज चेंज करना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पे आप लिखेंगे प्लीज टॉक विथ मी इन हिंदी, तो ये हिंदी में शिफ्ट हो जाएगा, प्लीज टॉक विथ मी इन हिंदी। अब ये हिंदी में शिफ्ट हो चुका है। यहाँ पे और लिख सकते हो, जैसे कि चेंज लैंग्वेज टू इंग्लिश, ये आपने लिख दिया तो ये इंग्लिश में कन्वर्ट मतलब चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो भी रीजनल लैंग्वेज है अगर वो सपोर्ट करती है इसके अंदर, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, बंगाली हो गया, तमिल, तेलुगु, सब कुछ इसके अंदर सपोर्टेड होता है, वो आप लिख सकते हैं। उसके जरिए आप बेसिकली इसका आउटपुट ले सकते हो। ये क्या पहला बात। अब यहाँ पे कमेंट की बात आ जाती है। देखिए ये ह्यूमन लैंग्वेज को पूरा की पूरा समझते हैं, चाहे आप स्पेलिंग मिस्टेक करें कुछ भी करें, ये समझ लेते हैं कि मेरे को ये चाहिए। जैसे कि यहाँ पे लिख देंगे राइट मी अ जोक, ये जोक लिख दिया। अब यहाँ पे किसी भी एक जोक देगा, देखिए व्हाई डोंट स्केलेटन्स फाइट ईच अदर, दे डोंट हैव द गट्स। तो इस तरीके से जैसे कि यहाँ पे आप लिखेंगे
राइट टेक्नोलॉजी, अगर आपको टेक्नोलॉजी जोक चाहिए, टेक्नोलॉजी जोक, ये देखिए यहाँ पे टेक्नोलॉजी जोक देगा ये, ठीक है। व्हाई डोंट प्रोग्राम लाइक नेचर, इट हैज टू मेनी बग्स। तो मतलब इस तरीके से मतलब जो आप कहेंगे वो कर सकते हैं। अब कुछ जो है स्पेसिफिक कमेंट, इसके जरिए आप कोडिंग भी कर सकते हो, कोड लिखवा सकते हो, इसके जरिए आप काफ़ी सारा चीज़ें कर सकते हो। ग्राफिक्स वाला काम चैट जीपीटी का ये वाला जो वर्जन है टेक्स्ट वाला, इसके अंदर आप नहीं कर सकते हो, लेकिन ग्राफिक्स वाले के लिए अलग एक वर्जन है, वो कभी दिखाएंगे, लेकिन इसके अंदर दिखाते हैं। जैसे कि कोड लिखना है आपको, जैसे कि राइट मी ए कोड टू मेक जैसे कि आप लिखेंगे मेक अ ऐप रिलेटेड टू किड्स लर्निंग, तो यहाँ पे एंड्रॉयड ऐप लिखना होगा, नहीं तो ये काफ़ी सारा वर्जन दे सकते हैं। एंड्रॉयड ऐप रिलेटेड टू किड्स लर्निंग, ये आपने लिख दिया, तो यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं किया, अब सिर्फ और सिर्फ कोड लिखने को कहा किड्स के लिए, लर्निंग ऐप के लिए। तो यहाँ पे सिंपली एंटर प्रेस करना होगा या इसके ऊपर क्लिक करना होगा, तो ये बेसिकली आपके लिए कोड लिख सकता है। देख सकते हो यहाँ पे मतलब ये जावा कोड है, एंड ये वाला एक्सएमएल कोड जो डिज़ाइन वाला जो होता है ना एंड्रॉयड एप्लीकेशन का, वो डिज़ाइन वाला सेक्शन ये है, जावा कोड ये है, देख सकते हो। एंड ये काफ़ी आसान तरीके से आप कॉपी करके एक लर्निंग एप्लीकेशन जो है वो मतलब बिगिनिंग स्टार्टिंग जो है आपको देखने को मिल जाता है। अगर आपको किसी भी आर्टिकल लिखना है, जैसे कि ये आपको बता दिया है, यहाँ पे आप नॉर्मली कोड लिख सकते हो, किसी भी आर्टिकल लिखा होना है, जैसे कि आप यहाँ पे लिखेंगे राइट आर्टिकल, राइट एन आर्टिकल, अगर मैं आर्टिकल जो स्पेलिंग है वो मिस्टेक करूंगा तो भी प्रॉब्लम है। राइट एन आर्टिकल फॉर माय वेबसाइट एसईओ फ्रेंडली, टॉपिक इज, अब इस तरीके से लिखेंगे। अब जब ये यहाँ पे ध्यान देंगे, टॉपिक इज आपने लिख दिया, टॉपिक है, सिंपली यहाँ पे आपको डबल कॉमा देना है, फिर यहाँ पे लिखना है जैसे कि यूट्यूब, जैसे कि हाउ टू ओपन यूट्यूब चैनल लिखेंगे, हाउ टू ओपन यूट्यूब चैनल, फिर यहाँ पे डबल कॉमा देना है। तो इसको ये समझ जाएंगे कि ये जो कॉमा के अंदर आपने दिया, ये आप उसको लिखने के लिए कह रहे हो, ठीक है। तो ये इसका कमेंट है, मतलब आपको कॉमा या ब्रैकेट के अंदर आपको ये चीज़ देना होगा, तो ये समझ जाएगा कि ये चीज़ मुझे ये डिस्क्रिप्शन दे रहा है, ये इसको चाहिए, ये हमारे यूज़र को चाहिए। फिर इसको आप लोग जब एंटर कर देंगे तो यहाँ पे काफ़ी बढ़िया एक जो है आर्टिकल आपको लिख के देगा। अब इस आर्टिकल को पूरा की पूरा आपको वेबसाइट के अंदर जो है नहीं देना है, क्योंकि जो आपका वेबसाइट है या गूगल है वो ऑटोमेटिकली समझ जाता है कि ये पॉसिबिलिटी है कि ये चैट जीपीटी से या किसी भी एआई टूल से लिखा हुआ है। तो कितना अच्छी तरीके से ये लिखा है, साथ ही साथ इसका टाइटल भी दे दिया। तो इस तरीके से अगर आपको यूट्यूब का, जैसे कि अगर आप यूट्यूब वीडियो बनाते हो तो उस केस में अगर यूट्यूब वीडियो का थंबनेल चाहिए, जैसे कि हाउ टू ओपन यूट्यूब चैनल, इसका जो है टाइटल आईडी चाहिए, तो यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं, फिर यहाँ पे ये लिख दिया, फिर लिख देंगे गिव मी टाइटल, जैसे कि 20 लिख देंगे, 20 टाइटल आइडिया अबाउट यूट्यूब वीडियो, ये लिख दिया, फिर एंटर कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, आपका यूट्यूब वीडियो के लिए 20 टाइटल आइडिया दे देगा, जो आप ब्रैकेट के अंदर या ये कॉमा के अंदर दिया उससे रिलेटेड, जैसे कि हाउ टू ओपन फास्ट यूट्यूब चैनल ए बिगिनर गाइड। इस तरीके से यहाँ पे देखिए 20 यहाँ पे आइडिया मेरे को जनरेट करके दिया। तो इतना सारा आइडिया आप दिमाग में नहीं सोच सकते हो, तो यहाँ पे अगर 20 की जगह अगर 50 लिख देंगे तो 50 भी ये दे देगा, ठीक है ना। तो आपको अगर यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन लिखना है, सब कुछ इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप कीवर्ड चाहिए आपको या किसी भी पोएम चाहिए, जैसे कि आप यहाँ पे लिखेंगे राइट ए किड पोएम इन हिंदी लैंग्वेज, किड्स एज 5 years, मतलब मेरे को चाहिए 5 साल का जो बच्चा है उसके लिए एक हिंदी लैंग्वेज में किड पोएम चाहिए, वो हमने लिख दिया। अब यहाँ पे देखेंगे हिंदी लैंग्वेज में किड पोएम भी यहाँ पे आपको लिखने को देखने को मिल जाएगा। देख सकते हो कितना अच्छी तरीके से
ये पोएम लिख रहा है। अगर इतना ज़्यादा नहीं चाहिए, इससे ज़्यादा चाहिए, जैसे कि यहाँ पे आप लिखेंगे, यहाँ पे ये समझ जाता है, जैसे कि यहाँ पे आप मोर लिखेंगे तो ये तो कुछ कमेंट नहीं हुआ, कमेंट हुआ क्या, नहीं मोर नहीं हुआ, लेकिन अगर आप मोर लिखेंगे तो क्या होगा, बेसिकली इसका ही एक और वर्जन या दूसरा किसी भी एक पोएम लिख देगा। मतलब ये समझ चुका है कि पिछली बार आपने ये कहा था जैसे कि ह्यूमन से बात होता है, जैसे कि मेरा और आपसे बात होगा, तो उस केस में जिस तरीके से होता है मोर, मतलब वो समझ चुका है कि पिछले बार जो रिजल्ट मैंने इनको दिया था वही वाला रिजल्ट चाहिए, लेकिन मोर चाहिए। और जैसे कि यहाँ पर आप लिखेंगे मोर 20, मतलब फिर और 20 हम लोगों को चाहिए, ठीक है, ये देख सकते हो 20 यहाँ पे दे रहा है छोटा छोटा करके। तो इस तरीके से कमेंट आप दे सकते हो, एंड काफी सारा पॉपुलर कमेंट्स भी है, वो आपको बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पे डिस्क्राइब द, किसी भी चीज को अगर आपको डिस्क्राइब करवाना है, जैसे कि यहाँ पे आप लिखेंगे डिस्क्राइब, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर आप देंगे पिरामिड, ठीक है, हिस्टोरी के बारे में हम लोगों ने इसको पूछा, डिस्क्राइब पिरामिड, तो पिरामिड के बारे में जितना डिस्क्रिप्शन होगा वो यहाँ पे दे देगा। जैसे कि पिरामिड के बारे में इंफॉर्मेशन है, पिरामिड कितना लंबा है, जैसे कि यहाँ पे आप लिखेंगे आई वॉन्ट मोर, आई वॉन्ट मोर आपने लिख दिया, तो ये और आपको दिखा, मतलब पिरामिड के बारे में बताता जाएगा, एंड पॉइंट टू पॉइंट बताता जाएगा, देख सकते हो। एंड पिरामिड के बारे में और इन्फॉर्मेशन जो गूगल सर्च करके अलग अलग वेबसाइट में आपको ढूंढना पड़ता था, अब ये चीज़ इसके अंदर एक क्लिक में आपको देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से और भी काफ़ी सारा है, जैसे कि वर्सेस करेंगे, यहाँ पे कमेंट मैंने ओपन करके मैंने रखा हूँ, हाउ डज टेल मी अबाउट द ट्रेडिशंस ऑफ, जैसे कि टेल मी अबाउट द ट्रेडिशंस ऑफ, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ये टेल मी अबाउट ट्रेडिशंस ऑफ, यहाँ पे ब्रैकेट देंगे, एंड यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इंडिया, ठीक, इंडिया लिख दिया। अब इंडिया का जो भी ट्रेडिशन होगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा, एंड ये लिख देंगे, जैसे कि रिलीजियस, एंड यहाँ पे क्लॉथिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट ट्रेडिशन, सारे के सारे जो ट्रेडिशन यहाँ पे आप लिख देंगे। अगर जैसे कि टेल मी अबाउट फूड ट्रेडिशन, जैसे कि टेल मी अबाउट द ट्रेडिशन ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे हम लोग सिंपली यहाँ पे लिख देंगे फूड द, यहाँ पे लिख देंगे टेल मी अबाउट द फूड ट्रेडिशन ऑफ, यहाँ पे ब्रैकेट में इंडिया लिख दिया आपने, तो इंडिया का जो फूड ट्रेडिशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा, देख सकते हो। एंड काफी सारा फूड ट्रेडिशन, स्ट्रीट फूड कल्चर एंड ट्रेडिशनल कुकिंग मेथड्स, एंड ये सारी की सारी चीज जो है यहाँ पे अवेलेबल देखने को मिल जाता है। एंड ये जो इन्फॉर्मेशन है ये 99.9% सही होती है, ये इन्फॉर्मेशन आपको गलत देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इस तरीके से और भी कमेंट है, वो आपको एक एक करके बता देता हूँ। जैसे कि डिस्क्राइब द मेजर फेस्टिवल्स ऑफ कंट्री, जैसे कि डिस्क्राइब द मेजर फेस्टिवल ऑफ कंट्री, यूएसए लिख देंगे तो उसका जो मेजर फेस्टिवल है वो आपको देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पे काफ़ी सारा कमेंट जो है यहाँ पे अवेलेबल है। ये जो वेबसाइट के जरिए आपको दिखा रहा हूँ, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, उसके जरिए आप बेसिकली कर सकते हो, मतलब देख सकते हो क्या क्या कमेंट है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन टॉपिक ए एंड टॉपिक बी, जैसे कि किसी भी दो टॉपिक के बीच में आपको कराना है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग लिख देंगे यहाँ पे कुछ भी, मतलब टैबलेट, टैब, एंड यहाँ पे आप लोग लिख देंगे पीसी या कंप्यूटर, कंप्यूटर लिख दिया, एंड यहाँ पे या कंप्यूटर एंड टैबलेट लिख दिया, एंड ये दोनों के अंदर क्या क्या डिफरेंस है वो आपको बताता जाएगा। जैसे कि टैबलेट का क्या क्या है, कंप्यूटर का क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको बता दिया। तो इस तरीके से काफ़ी सारा कमेंट जो है वो आप जो भी चीज़ लिखेंगे प्रॉपर तरीके से आपको लिखना होगा। एंड यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखिए, किसी भी चीज़ के बारे में एक्सप्लेनेशन चाहिए, किसी भी चीज़ को ट्रांसलेट करवाना चाहिए, उसको आपको ब्रैकेट के अंदर या कॉमा के अंदर रखना है। जैसे कि यहाँ पे आप लिखेंगे हाउ टू ईट, ये आपने लिख दिया, इसको ब्रैकेट के अंदर रख दिया, ट्रांसलेट इन हिंदी, ये आपने लिख दिया। तो ये जो चीज़ है वो हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएगा। जैसे कि देखिए ये हिंदी में ट्रांसलेट हो चुका है, एंड इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो इंग्लिश, मतलब इंग्लिश रिटन में हिंदी में लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा। कैसे खाना खाना है, हाउ टू ईट, कैसे खाना है, हाउ टू ईट का इंग्लिश है तो कैसे खाना है। तो इस तरीके से किसी भी लैंग्वेज से किसी भी लैंग्वेज में आप ट्रांसलेट करवा सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप लिखेंगे हाउ टू ईट, ये लिख दिया, ट्रांसलेट इन चाइनीज, ये आपने लिख दिया। तो चाइनीज लैंग्वेज में यहाँ पे आपको
देखने को मिल जाएगा, ये देख सकते हो। एंड चाइनीज, हाउ टू ईट चाइनीज लैंग्वेज में इस तरीके से कहता है, रू है ची, मतलब हाउ टू ईट, किस तरीके से खाना है, रू है ची, जो भी चीज़ है इसका अलग मतलब चीज़ होती है। तो इस तरीके से चैट जीपीटी को आप इस्तेमाल कर सकते हो। एंड ना जाने कितना तरीके से, मतलब जो आपका मन में आए, जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन चैट जीपीटी के अंदर, चैट जीपीटी जो है 3.5 ये वाला है, इसके अंदर कुछ रेस्ट्रिक्शन है, जैसे कि 2022 की बाद, 2020 या 2022 के बाद, जैसे कि हम लोग लिखेंगे व्हाट इज, आपको दिखा देता हूँ, ग्लिब, व्हाट इज ग्लिब स्क्रीन रिकॉर्डर, ये हम लोगों ने लिख दिया। अब यहाँ पे देखेंगे क्या ये कहने लगेगा। जैसे ग्लिप स्क्रीन रिकॉर्डर हम लोगों ने लिख दिया, क्योंकि ग्लिप स्क्रीन रिकॉर्डर इसका जो, ये देखिए ये अब आ रहा है, ग्लिप स्क्रीन रिकॉर्डर के बारे में कुछ बातें कह दिया, जैसे कि व्हाट इज द फीचर ऑफ ग्लिप स्क्रीन रिकॉर्डर, इसके बारे में जब इसको पूछूंगा तो ये क्या कहेगा, देखिए ये देख सकते हो। एज माई लास्ट नॉलेज अपडेट ऑन जनवरी 2022, मतलब इसके अंदर कुछ रेस्ट्रिक्शन ये है कि इसके अंदर जो डेटा दिया गया है वो जनवरी 2022 तक ही है, उसके बाद का उतना अच्छा खासा डेटा आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इस केस में गूगल बर्ड्स जो है वो काफी ज्यादा काम। एंड नेक्स्ट जो वीडियो हमारा होने वाला है वो गूगल बर्ड्स के ऊपर है, उसको किस तरीके से यूज करना है। जब गूगल बर्ड्स वाला वीडियो हो जाएगा फिर ये दोनों का कंपैरिजन वाला एक वीडियो हमारा आएगा। एंड उसके अंदर आप देख सकते हो, देखिए चैट जीपीटी एंड गूगल बर्ड्स के अंदर काफी सारा डिफरेंस भी है। एंड उसके अंदर ये वाला प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाएगा, नहीं मिलेगा वो रियल टाइम डेटा के साथ, क्योंकि गूगल के पास डेटा की किसी भी तरीके का कमी नहीं है। इसके पास डेटा की कमी हो सकती है लेकिन गूगल के पास भर भर के डेटा है, तो उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है उतना अच्छी नहीं है, उसका इंटरफेस इतना ज़्यादा क्लीन तो आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन वो काफ़ी तगड़ा रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा उसके अंदर। तो इस तरीके से बेसिकली आप चैट जीपीटी को इस्तेमाल कर सकते हो। काफ़ी सारा कमेंट जो है वो मैं नहीं बता सकता हूँ आपको, क्यों नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि अगर बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लंबी हो जाएगी वीडियो, तो इसीलिए नहीं बता रहा हूँ। अब कमेंट्स को जो है गूगल के अंदर सर्च कर सकते हो, वही बात है, गूगल के अंदर आपको जाना ही पड़ेगा, या इसको ही पूछ सकते हो, जैसे कि टॉप 50 चैट जीपीटी कमेंट, इसको ही पूछ लेते तो ये आपको बता देगा कि चैट जीपीटी का टॉप 50 कमेंट क्या है। टेल मी अ जोक, डिफाइन वर्ड, एंड इसके जरिए इसका जो है कमेंट आप निकाल सकते हो। मतलब अगर किसी भी कमेंट काम नहीं कर रहे तो आप लिखेंगे हाँ इस चीज का कमेंट क्या है, तो वो आपको बता देगा कि इस तरीके से लिखेंगे तो प्रॉपर रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो आई होप ये वीडियो जो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा। अगर आपको लगता है वीडियो हेल्पफुल है, ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, तो आपका जो फ्रेंड्स है सबसे पहले उसके साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करके जो ऑल नोटिफिकेशन बटन देंगे उसको प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप शेयरिंग, कीप वॉचिंग, कीप लाइकिंग डिजिटल पंडित।